Good morning. Welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of business environment. Business environment is a combination of two words, business plus environment. Business क्या होता है? Any human activity which is performed for the purpose of earning profit. उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस. आप देखते हैं बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. लेकिन आजकल बिजनेस का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होती है. यू नो कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट. जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड कस्टमर. यदि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो यू कैन नॉट अर्न प्रॉफिट. तो बिजनेस क्या होता है? इट्स मेन पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन. और सेकेंड वन इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट किसको बोलते हैं? सराउंडिंग्स को. जिन सराउंडिंग्स में बिजनेस को परफॉर्म किया जाता है, बिजनेस की फंक्शनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट. यदि इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. तो हम इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरमेंट. देखिए एनवायरमेंट दो तरह का होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है. इंटरनल में क्या होता है? कंपनी की खुद की पॉलिसीज आ जाती हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं. और एक्सटर्नल में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सोशो फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर्स, तो ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. तो हम अब आगे पढ़ते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस को दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, वर्क एनवायरनमेंट, ब्रांड एंड कॉर्पोरेट इमेज, प्रमोटर्स विजन, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज. ये इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. बिजनेस देखिए इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो और मैक्रो. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज बियॉन्ड टू द बिजनेस. बिजनेस के जो है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकती, ये माइक्रो में आ जाएंगे सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक. मैक्रो में आ जाएंगे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिकल एंड इंटरनेशनल. अब हम इसको वन बाय वन वी विल स्टडी दीज कंपोनेंट्स. इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस और बिजनेस का जिनके ऊपर कंट्रोल होता है. जैसे फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. और ये जितने भी ज्यादा किसी बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे बिजनेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. और इसको कम ज्यादा कौन कर सकता है? बिजनेस का ओनर ही इसको कम ज्यादा कर सकता है. सो इट इज कॉल्ड इंटरनल फैक्टर. सेकेंड वन इज फिजिकल रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज में हमारे आ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बिजनेस जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. यदि आपके पास अच्छी मशीन्स होंगी, अच्छी वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स होंगे तो वी कैन स्ट्रॉन्ग द बिजनेस. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज. बिजनेस को सबसे ज्यादा इफेक्ट बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होगा बिजनेस उतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा. और पॉलिसीज क्या होती हैं? विद इन द फ्रेमवर्क जो हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसीज. तो जितनी ज्यादा पॉलिसीज जो है लिबरल होंगी बिजनेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को बिजनेस कंट्रोल कर सकता है. वर्क एनवायरनमेंट. यदि आप अपने वर्कर्स को अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दोगे, अच्छी वेंटिलेशन की फैसिलिटी दोगे, हर टाइप की आप मशीन अवेलेबल कराओगे, तो जितना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. नेक्स्ट वन इज ब्रांड एंड कॉर्पोरेट इमेज. आपके बिजनेस का जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो यदि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बना रहे हो और उसकी इंटरनेशनल लेवल में भी उसकी डिमांड ज्यादा है तो बिजनेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो आप क्या है? ब्रांड बनाना जो है आपके हाथ में है, उसकी गुडविल को रिप्यूट करना जो है इट्स इन द हैंड ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट है प्रमोटर्स विजन. प्रमोटर्स का जितना विजन जो है फार साइटेड होगा, जितने ज्यादा वो दूरदर्शी होंगे बिजनेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा.
नेक्स्ट है लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। यदि जो है लेबर्स और जो मैनेजर हैं, यदि उनके बीच में अच्छा रिलेशन होगा तो बिजनेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। यदि बिजनेस में रिसर्च का ज्यादा हम रिसर्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे पहले उसका रिसर्च और प्रमोशन के ऊपर जो है मनी स्पेंड करते हैं, तो बिजनेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स, दीज आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। Second factor is external factors. External factors are those factors which are beyond the control of business. जो कंट्रोल, जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो बिजनेस उसके लिए कितने मर्जी एफर्ट्स कर लेता है। तो ये आगे फर्दर मैंने आपको बताया था टेबल में, दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो क्या होते हैं। माइक्रो क्या होता है? दे आर द इमीडिएट फैक्टर्स, जिसको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग द बिजनेस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सप्लायर्स। अब देखिए कोई भी बिजनेस होता है उसमें सप्लायर्स की क्या वर्किंग रहती है? सप्लायर्स दे सप्लाई द रॉ मटेरियल टू द बिजनेस। तो आपके देखिए आपको कितने सप्लायर्स रखने पड़ते हैं। यदि आप एक सप्लायर रखते हैं तो वो क्या करेगा? अपनी मोनोपोली दिखाएगा। तो आपको जो है यू हैव टू कीप मल्टीपल सप्लायर्स, ताकि एक सप्लायर्स यदि आपको हाई रेट पे भी प्रोडक्ट दे रहा है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो यू कैन इजिली मूव फ्रॉम वन सप्लायर टू द अदर सप्लायर्स। तो सप्लायर जो है आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके वो जितने भी आपसे मनी की डिमांड करेगा यू हैव टू पे। सेकेंड वन इज कॉम्पिटिटर्स। तो बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो बिजनेस है इट इज इन डायनेमिक नेचर। तो आप बिजनेस में आपको जब भी आप कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते हो तो यू हैव ऑल्सो सी द पॉलिसी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या बना रहा है? सपोज कर लीजिए आप मोटरसाइकिल के केस में, यदि आप किसी मोटरसाइकिल को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप मोटरसाइकिल के कॉम्पिटिटर्स को तो देखोगे ही देखोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्कूटर के कॉम्पिटिटर्स को भी देखना होगा, ताकि जो है आप कंपीट कर पाओ। थर्ड वन इज कस्टमर्स। तो कस्टमर जो है दे ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस एनवायरमेंट। अब कस्टमर आपके होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हो सकते हैं। तो आप इतने सारे कस्टमर्स के कैसे डील करोगे? आप उनके सेगमेंट्स बना दोगे। क्या किस बेसिस पे बनाओगे? इनकम। यदि हायर इनकम ग्रुप है उसका एक सेगमेंट बना दोगे, लोअर इनकम ग्रुप का एक सेगमेंट बना दोगे। ऐसे ही एजुकेशन, जो एजुकेटेड है उनका एक सेगमेंट बन जाएगा, जो अनएजुकेटेड है उनका एक। ऐसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो टेस्ट, जिनका टेस्ट जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है, उनका एक अलग सेगमेंट बन जाएगा। पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल, जो लोग हाई लाइफस्टाइल को चाहते हैं, पर्सनैलिटी जिनकी अच्छी होती है, तो उनका आप एक सेगमेंट बना दोगे। जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे बना दोगे, रीजन के बेसिस पे बना दोगे, जो कोल्ड एरिया है, हॉट एरिया है। तो इस तरीके से आप कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करके जो है उनको बिजनेस जो है उनके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो प्रोडक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट इंटरमीडिएरीज। अब देखिए आप जब भी कोई कॉम्पिटिटर जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो उसको वो जो मार्केट में लाने के लिए वो किसी इंटरमीडिएरीज की हेल्प लेता है। उनको हम क्या बोलते हैं? मिडलमैन बोलते हैं। वो एजेंट भी हो सकता है, ब्रोकर्स भी हो सकता है, या कोई मार्केटिंग एजेंसी भी हो सकती है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज जो है दे आर डूइंग वर्क फॉर ए मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं। फिजिकल इंटरमीडिएरीज आ जाता है जिसमें आपके पास स्टोरेज करने के लिए गोदाम्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो इन इंटरमीडिएरीज को भी आपको अरेंज करना पड़ता है और ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन यदि आपके अवेलेबल नहीं होंगे आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक। पब्लिक इज ग्रुप ऑफ पीपल्स हु हैव एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। पब्लिक इज टू टाइप, मीडिया पब्लिक एंड लोकल पब्लिक। मीडिया पब्लिक जो है जब पब्लिसिटी थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स के थ्रू होती है उसको हम मीडिया पब्लिक कहते हैं। और लोकल पब्लिक क्या होते हैं? जो जिस बिजनेस के सराउंडिंग में जो पीपल्स रह रहे होते हैं उनको हम लोकल पब्लिक कहते हैं। और ये जो है इतने फोर्स करते हैं किसी बिजनेस को, यदि बिजनेस में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा होता है तो गवर्नमेंट को उस बिजनेस यूनिट को बंद ही करना पड़ता है। सो जितने भी ये पॉइंट्स हैं all are beyond the control of the business, so we called it external factors। लेकिन ये कौन से फैक्टर है? माइक्रो। तो अब हम मैक्रो पढ़ते हैं। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर का मैक्रो एंड जनरल एनवायरनमेंट।
They are more rigid as compared to micro environment. They are also beyond the control of the business. ये कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर, डेमोग्राफिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं दे कम अंडर द हेड ऑफ जनरल एनवायरनमेंट. तो सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर जो है दे अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट. पहला पॉइंट है इसका इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस जो है बिजनेस में बहुत ज्यादा मेन रोल जो है अहम रोल होता है इसका. जैसे बिजनेस में कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी बूम आ जाता है. डिप्रेशन कब आता है? जब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड और प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं. और बूम क्या होता है? जिसमें प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं. ये कंडीशन होती है जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. तो डिमांड और सप्लाई का बहुत ज्यादा रोल होता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स का सेकेंड पॉइंट है मैक्रो एंड जनरल एनवायरनमेंट. दे आर मोर रिजिड एज कम्पेयर टू माइक्रो एनवायरनमेंट. उसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट को इमीडिएट एनवायरनमेंट कहते हैं. और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होता है. तो इसके जो है डिफरेंट फैक्टर्स हैं. इसमें इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशो कल्चर फैक्टर है, डेमोग्राफिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर. तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर जो है दे अफेक्ट द बिजनेस. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशन भी बिजनेस को अफेक्ट करती है. कंडीशन में हमारे इनकम हो सकता है. इनकम बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. यदि इनकम ज्यादा होगी तो बिजनेस तो हमारे यहाँ पे मार्केट रेट जो है ज्यादा होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है इसमें बहुत ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होगी. अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, गरीब लोगों के पास बहुत कम पैसा होगा. तो इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. तो उससे भी हमारी ये बिजनेस सफर करता है. डिमांड एंड सप्लाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये बिजनेस को में जो है बिजनेस साइकिल को इफेक्ट करती है. देखिए जैसे बिजनेस में कभी तो बूम आ जाता है, कभी डिप्रेशन की सिचुएशन होती है. बूम की सिचुएशन कब होती है? व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. बहुत ज्यादा डिमांड होती है लेकिन मार्केट में प्रोडक्शन जो है कम हो रहा होता है. इन दैट केस जो है प्राइसेस विल बी इंक्रीज. और डिप्रेशन के केस में क्या होता है? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो प्राइसेस जो है कम हो जाते हैं. तो ये इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये बिजनेस को इफेक्ट करती है और किसी का भी इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता. नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसी भी बिजनेस को अफेक्ट करती है. ये इकोनॉमिक पॉलिसी डिफरेंट टाइप्स की होती है. मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट इज रिलेटेड टू बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन. तो क्या करता है सेंट्रल बैंक जो है इनको कम ज्यादा करता रहता है बैंक रेट को मार्केट में. फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है कि कब जो है इनकम कहाँ से आती है गवर्नमेंट की और एक्सपेंडिचर कहाँ होता है. नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट. इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1977. तो दीज पॉलिसीज जो है दे आर ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक सिस्टम. देखिए जितने भी कंट्री हैं उनमें इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग होता है. जैसे कैपिटलिज्म है ये यूएसए और यूके में होता है. इसमें जो है मेन पावर जो है इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर. सोशलिज्म क्या होता है? जिसमें जो है सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है. पहले हमारे इंडिया में सोशलिज्म था. नाउ इन इंडिया देयर इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी. इसमें क्या है? कुछ कैपिटलिज्म है, कुछ सोशलिज्म है. कुछ पावर इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर और कुछ पावर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मनी एंड कैपिटल मार्केट. They also affect the business or they are not in the control of the business. Second factor is political factors. Political factors भी business environment को affect करते हैं. तो first point है इसमें political ideology of the government. Ideology means thinking of the government. तो गवर्नमेंट ये विचार करती है कि कौन से एरिया को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रखना है, कौन से एरिया को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रखना है, कौन से एरिया को प्राइवेट सेक्टर के लिए रखना है, कौन से एरिया को गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रखना है. तो इट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. सेकंड पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. देखिए हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती. गवर्नमेंट हर 5 इयर्स के बाद चेंज हो जाती है. तो गवर्नमेंट जब नई बनती है उनकी नई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नई पॉलिसीज होती हैं.
तो बिजनेस को उसमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण ये बिजनेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन ऑफ वन कंट्री विद द अदर कंट्रीज। अब एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कैसा रिलेशन है, इंडो पाक रिलेशन कैसे है, इंडो चाइना रिलेशन कैसे है, इंडो यूएस से रिलेशन कैसा है। तो यदि रिलेशन अच्छे हैं तो हमारे बिजनेस जो है आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, यदि रिलेशन खराब है तो हमारा बिजनेस जो है सफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। देखिए बिजनेस को जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप भी अफेक्ट करते हैं। यदि सेंटर में कोई भी पॉलिसी बन जाती है, स्टेट उसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो इन दोनों में आपस में कन्फ्लिक्शन हो जाता है और बिजनेस सफर करते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा के केस में हो गया, हिमाचल के केस में, यूपी के केस में। नेक्स्ट पॉइंट, डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसी। देखिए जितने ज्यादा हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे उतनी ज्यादा कंट्री की सेफ्टी होगी। तो ये फैक्टर्स जो है, जितने भी फैक्टर्स हैं, दे अफेक्ट द बिजनेस एनवायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशो कल्चरल फैक्टर। सोशो कल्चर फैक्टर्स दे ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस। सोशो कल्चर फैक्टर्स इंक्लूड फैमिली सिस्टम। देखिए फैमिली सिस्टम भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। फैमिलीज जो है, कुछ फैमिलीज जो है न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, कुछ ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, तो इनकी परचेजिंग जो है डिफरेंट होती है। ज्वाइंट फैमिलीज में मोस्टली जो हम ड्यूरेबल गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में जो है हम इतनी ड्यूरेबल गुड्स को नहीं खरीदते। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोगों के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग उनका पूजा करने का तरीका होता है, तो वो भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं उसमें कोई भी चीज को कंज्यूम करना प्रोहिबिट होता है। जैसे जैन धर्म में सिगरेट वगैरह पीना जो है मना होता है। लैंग्वेज भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। लैंग्वेज जो है नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, और जो यदि नेशनल है उसमें भी डाइवर्सिटी है, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, जिसके कारण जो होता है हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता और बिजनेस अफेक्ट करता है। अर्बेनाइजेशन। देखिए बिजनेस हमारा जो सोसाइटी है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्बेनाइजेशन एंड विलेजेस। तो अर्बेनाइजेशन में जो है कंज्यूम करने का तरीका अलग होता है, वो क्या करते हैं, ज्यादा मॉडर्न चीजों को कंज्यूम करते हैं, लेकिन विलेजर्स जो है दे कंज्यूम जो है ट्रेडिशनल आइटम्स, तो जिसके कारण जो है बिजनेस अफेक्ट करता है। वैल्यूज एंड नॉर्म्स भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो बीफ और ये विस्की वगैरह इनको अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ पीपल जो होते हैं दे कंज्यूम दम। सो दीज आर द फैक्टर्स दे अफेक्ट द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। देखिए डेली जो है नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करती है। कुछ टेक्नोलॉजी जो होती हैं दे आर वेरी वंडर फॉर ए मैन, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन और हार्ट की सर्जरी जो है, दीज आर द बूम फॉर द पीपल्स। लेकिन कुछ जैसे हाइड्रोजन बम वगैरह जो है ये जो है मनुष्य का जो विनाश कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी जो है दे अफेक्ट द बिजनेस एनवायरमेंट। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी में भी हमारे जो है यदि हम डिफरेंट कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो जापान में जो है हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज होता है एज कंपेयर टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल एंड नेचुरल फैक्टर। इकोलॉजिकल नेचुरल फैक्टर भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स। हम यदि देखें गुजरात में जो है जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा है वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। फ्लड्स बिहार में आती हैं, तो वहां के लोगों का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा फ्लड्स और अर्थक्वेक से इफेक्ट होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड इकोलॉजिकल नेचुरल फैक्टर जो है दे ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस। नेक्स्ट फैक्टर इज डेमोग्राफिकल फैक्टर्स। Demographical factors also affect the business environment and it is related to the features of the population. जैसे population में क्या है, सबसे पहले size of population। यदि किसी भी कंट्री का population ज्यादा होगी तो उनकी परचेजिंग पावर जो है एज कम्पेयर टू लेस पॉपुलेशन कंट्री से अलग होगी। नेक्स्ट वन इज एज। तो एज भी जो है बिजनेस को अफेक्ट करता है। यदि बच्चे ज्यादा होंगे तो बच्चों वाले प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, यदि मेल ज्यादा होंगे तो मेल वाले की डिमांड ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर। जेंडर में हम वी इंक्लूड मेल एंड फीमेल्स। यदि मेल ज्यादा है तो मेल प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, यदि फीमेल्स ज्यादा है तो फीमेल्स प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। फैमिली साइज। यदि फैमिली का साइज बड़ा है, ज्वाइंट फैमिलीज हैं, तो वो क्या करेंगे, ड्यूरेबल गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। यदि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो कम क्वांटिटी में परचेजिंग करेंगे। नेक्स्ट है अर्बन रूरल पॉपुलेशन। यदि अर्बन पॉपुलेशन है
तो वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ज़्यादा लाइफस्टाइल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो पर्सनैलिटी को जो इंक्रीज करते हैं वो प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे। यदि रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रूरल प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। सो दीज आर द डेमोग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल फैक्टर्स। इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल फैक्टर में पहला पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। नाउ द होल कंट्री इज ए ग्लोबल इकोनॉमी। अब पूरा का पूरा एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ भी जो है बाइंग और सेलिंग कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकता है, और जिसके कारण जो होता है हमारे दूसरे कंट्री से रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो एक कंट्री में यदि क्राइसिस आता है तो उसका दूसरे कंट्री में भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे 2008-9 में जो है यूएसए में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ा था। ऐसे ही जब गल्फ वार हुआ था तो इस दौरान ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, उसका अलग सभी सेक्टर पे जो है उसका इम्पैक्ट पड़ा था, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल एक्सचेंज। तो हम जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के कनेक्ट में आता है तो हम उसके कल्चर को अडोप्ट करते हैं। जैसे इंडियन पीपल जो है दे आर अडोप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। यदि स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स लिखिए या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लिखिए, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपने लिखने हैं इंटरनल फैक्टर्स और माइक्रो फैक्टर्स। और यदि आपके पास नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशो कल्चर फैक्टर, डेमोग्राफिकल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर। तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल मैक्रो जनरल एनवायरनमेंट। तो इसके साथ ही ये टॉपिक आपका फिनिश। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।